माँ की रसोई में आज हम बनाएंगे सोयाबीन की दाल, जो ज़्यादातर पहाड़ों में बनाई जाती है। ये दाल प्रोटीन से भरपूर दाल है। इस दाल को पहाड़ी भाषा में भट्टे की चुड़कानी कहते हैं, जो सर्दियों में हमें ठंड से भी बचाती है। रोज रोज हम दाल खाने से बोर हो जाते हैं, तो आइए आज हम बनाते हैं कुछ नया। सबसे पहले हम एक कढ़ाई गैस में रखेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। इस दाल को हम रोटी और सब्जी दोनों के साथ खा सकते हैं। तो अभी मैंने इसके लिए राइस रेडी कर दिया है यहाँ पे। तो अब हम बनाते हैं भट्टे की दाल यानी सोयाबीन की दाल। तेल गरम हो गया है हमारा। तो सबसे पहले जो हमने सोयाबीन लिया है, यानी आधा कटोरा मैंने सोयाबीन लिया है इसमें, तो इसको हम सबसे पहले तेल में फ्राई कर लेंगे। इसे हमें धीमी आंच में ही ऐसे तलना है। जैसे ये ब्राउन हो जाए तो अब हम इसको निकाल देंगे। अब हम इसी ऑयल में सब्जी तैयार करेंगे, यानी दाल तैयार करेंगे। सबसे पहले हम 1 चुटकी हींग इसमें डालेंगे और 2 मैंने लहसुन ये महीन काटे हुए हैं, उन्हें भी हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद आधा चम्मच हम इसमें जीरा भी तड़के के लिए डाल देंगे। और फिर हम 1 चम्मच कसूरी मेथी भी इसमें तड़के के लिए डाल देंगे। अब जो हमने महीन प्याज काटा हुआ है उसको भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसको मंदी आंच में हम ब्राउन कलर होने तक भून लेंगे इसको। मैंने इसमें 1 बड़ा प्याज डाला है, जो अब अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब मैं इसमें जो मैंने 1 शिमला मिर्च महीन काटी है उसको भी इसी में भून लूँगी। अब हमारी शिमला मिर्च भी अच्छे से भुन चुकी है। तो चलिए अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। जो मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं और उनको महीन कट कर दिया है। तो हम इसमें 2 बड़े टमाटर डालेंगे और इसमें फिर हम सारे मसालों को भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें आवश्यकता के अनुसार नमक डालेंगे। तो मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आधा चम्मच इसमें हल्दी डाल रही हूँ और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ और 1 चम्मच में गरम मसाला डाल रही हूँ। और जो मैंने कट की है हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च जो मैंने महीन कट की है, तो उसको भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ। और अब मैं इसको अच्छी तरह से पकने के लिए 2 मिनट के लिए मैं इसको पकने दूंगी, जिससे मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। अब हमारा मसाला अच्छी से भुन चुका है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। दिन भर में कम से कम 2 चम्मच तो हमारे शरीर में जाना ही चाहिए, तो इसलिए मैं इसमें घी डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन डालूंगी। इसकी जगह आप चावल का भी आटा यूज कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हम इस दाल को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल है तो आप चावल का भी आटा इसमें यूज कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर नहीं है तो आप बेसन से भी इसे तैयार कर सकते हैं। इस तरह से अब आप इसको थोड़ा सा भून लीजिए। अब हमारा बेसन भून चुका है अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर, यानी अब हम इसके लिए
2 बड़े गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और अब हम गैस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, गैस की आंच को, और इसको इस तरह से हम मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब हमारी दाल तैयार हो गई है। इस दाल को हम रोटी और चावल दोनों के साथ खा सकते हैं। तो अब हम इसको धनिया डाल के गार्निश कर देते हैं। इस तरह से हम इसमें धनिया डाल देंगे ऊपर से। और अब हमारी दाल हो गई है रेडी। चलिए तो अब हम इसे सर्व करते हैं। मैंने यहाँ पर राइस तैयार की है, तो मैं यहाँ पर राइस के साथ इसे सर्व कर रही हूँ। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल से इसी तरह से जुड़े रहिए, जिससे कि मैं नई नई रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँ। तो आप ज़रूर हमारे चैनल से जुड़िए।